तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल लेकी में। तो दोस्तों, हमारे बीच अप्रैल माह में जो अप्रैल माह का पहला वीक है उसमें हम पे फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म है। फॉरेस्ट गार्ड या हम इसे वन बीट अधिकारी, वन बीट अधिकारी का हम पे क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। 9 अप्रैल का हम पे डेट होगा कि इस दिन हमारा एग्ज़ाम होना है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड देखा तो लेवल 2 की जॉब है। उत्तराखंड में माना जा रहा है कि जो अक्सर जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दूर करेगा वो यही फॉरेस्ट गार्ड करेगा। अगर आप लोगों पे पढ़ने का तरीका अच्छा है ना, तो आपको जॉब निकालने में इस बार कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया है। अभी देखना, आपका 746 की ज्वाइनिंग आने को तैयार है। तो कुछ लोग तो यहाँ कम हो गए, अच्छे अच्छे जो अच्छे लोग थे पढ़ने वाले, इधर चले गए। इसके बाद तुरंत आना है, अभी अप्रैल स्टार्टिंग में आपका पटवारी आना है। कुछ लोग इधर चले जाएंगे, ठीक है, कुछ लोग पुलिस में चले जाएंगे। तो लगभग लगभग जो तो कुछ लोग आने वाला जो कनिष्ठ सहायक परसों का बड़ा हार्ड पेपर बना था, जिनके 55 या 52-54 के नंबर के आसपास है, कई लोग उसमें चले जाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप पे कंपटीशन बहुत खाली है। अगर जो भी लोग देख रहे हैं ना, तो एक बार याद रखना, थोड़ा 2-4 दिन की बात है ये। कितने दिन बचे हैं आज से? लगभग मुश्किल से 10 दिन बचे हैं। अगर इस 10 दिन में भी ना आपने जान लगा दी ना अच्छे से, अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया ना अच्छे से, क्या क्या करना हमें, तो आप लगभग लगभग आप ये एक काम करना कि सिक्योर कर दोगे सीट। अगर यहाँ पे थोड़ा भी दिन आपका चला, अगर थोड़ा भी आपने अच्छा पढ़ लिया ना, तो आप सीट निकाल लो। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड में हमें क्या टारगेट करना है जो हमारी इजीली हमारी सीट निकल जाएगी। खासतौर पे वो बच्चे याद रखना जिनका पिछले कुछ 2-3 सालों से एग्जाम नहीं निकल पा रहा। ठीक है, आप लोग को टारगेट क्या करना है? आजकल आप लोग पढ़ रहे ना, हम पे हिंदी हिंदी पुराने सिलेबस पे आ गई। हम पे हिंदी का जो सिलेबस होगा, हम पे हिंदी का सिलेबस अब हम पे क्या होगा, 20 नंबर की हम पे हिंदी होगी। कितने नंबर की? 20 नंबर की हम पे हिंदी है। ठीक है, आपने देखा 2-3 पिछले पेपरों में राइटर, इस बार थोड़ा राइटर वाला पोर्शन पकड़ के चलना। ठीक है, राइटर वाला पोर्शन आप अच्छे से पकड़ के चलना। राइटर 24 राइटर हैं, वहाँ पे से कुछ बनेंगे। ठीक है, फिर आयोग आपसे क्या पूछना चाह रहा, आयोग ने 2-3 पेपर पूछ लिया। आयोग ने संज्ञा से अवयव, जो हमारा समझने वाला टॉपिक था ना, उसकी मात्रा थोड़ा कम कर दी, उसकी जगह आयोग ने रटने वाला। तो आजकल थोड़ा आप पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, देशज, अरबी, लोकायुक्ति, मुहावरे पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। ये लास्ट के 10-12 दिन है ना, आप यहाँ पे जुड़िएगा। ठीक है, 20 नंबर आकर आप 20 नंबर में से 15 से 18 नंबर हिंदी में जाते ना, तो बहुत शानदार जानदार आपका स्कोर होगा हिंदी में। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अभी उत्तराखंड देखना। उत्तराखंड हम पे 40 नंबर का आएगा। इसमें ज़रूरी बात है कि कुछ उत्तराखंड के करंट भी होगी, तो एवरेजन 35 नंबर का आपके उत्तराखंड टकरेगा। ठीक है, इस 35 में आपने देखा तो चंद पवार पिछले 2-3 एग्जामों से नहीं आए। पिछले एग्जाम में पौरव राजवंश तक पहुंच चुका है। अगले एग्जाम में जो होगा, चंद पवार थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन के मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि अगली बार चंद पवार से आने वाले हैं। ठीक है, चंद पवार के साथ साथ आपको यहाँ का आर्ट एंड कल्चर पढ़ना जरूरी है। आर्ट एंड कल्चर या जिला सीरीज आपकी होगी, जिले वाइज जो पढ़ना शुरू कर देते हैं, जनजातियाँ पढ़ना थोड़ा शुरू कर दो। थोड़ा उत्तराखंड का जो जोग्राफर है, मतलब हम यहाँ की क्या सिंचाई व्यवस्था देख लें। सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पे जल, नदी, नदी की सहायक नदी और डैम, इन चीज़ों से भी यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं। तो उत्तराखंड और हिंदी पे आजकल आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 60 नंबर है यहाँ। इस 60 में से आप 40-45 खींच गए ना, तो आपका काम हो गया। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा रीजनिंग पे। रीजनिंग आती है लगभग 5 से 7 नंबर की आती है, तो 3-4 नंबर एवरेजन हर बंदा मार लेता है। वही कंप्यूटर का भी हाल है, जिसका दिन अच्छा रहा तो मार लेता है। जीएस, जीएस हम पे 30 नंबर के करीब हम पे जीएस आएगी। इस जीएस में क्या करना है, आजकल आप तैयारी कर रहे हैं ना, शुरू तैयारी कर रहे हो या थोड़ा एजेट हो गए, थोड़ा आजकल प्रैक्टिस रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा। आपने जो क्लास नोट्स बनाए होंगे ना, आपने फाउंडेशन क्लास से पढ़ी होगी, आपने जो नोट्स बनाए हैं, तो थोड़ा उन्हें पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जब जैसे आपने क्लास में पढ़ा होगा, तो आपने नोट्स बनाए होंगे, तो जिस सर ने आपको पढ़ाया होगा, तो आपके दिमाग में एक इमेज रहती है। ठीक है, आप जैसे ही वो नोट्स पूरा कर देते ना, तो आपको कॉन्फिडेंट आ जाता है इस बात का कि यार मैंने पूरा सिलेबस पूरा कर लिया है। ठीक है, वैसे ही आप जैसे 5 के 5 जीएस के टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैंने पढ़ा है।
ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने पढ़ा भी है फिर भी मेरी जीएस कमज़ोर है, तो आजकल आप एक काम कर सकते हैं, आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव उठाइएगा और उसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एग्जाम से पहले आपका वही काम आता है। अगर वो भी आपका क्लियर है तो आप आजकल एक चीज़ करिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर, जो हमारे प्रीवियस ईयर पे एग्जाम पेपर होते हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यूकेपीएससी में जो सबसे ज़्यादा जीएस में आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर होते हैं। आपने इनको अगर करंट पकड़ के गला पकड़ दिया ना इनका, तो आपका एग्जाम निकलना डेफिनेटली है। ठीक है, ज़्यादा फोकस हिंदी और उत्तराखंड पे करना है, आपको यहाँ से अच्छा स्कोर खींचना है। जीएस पे आपको नॉर्मली भी आप कमांड रखोगे तो निकल जाओगे। फॉरेस्ट गार्ड में आपको ज़्यादा नहीं मारना, 60 नंबर मारने मात्र। अगर ये 60 नंबर आ गए ना भाई साहब, आपकी किस्मत बदल जाएगी इस बार, क्योंकि कंपटीशन, मैं कह रहा इस बार कंपटीशन बहुत कम होगा फॉरेस्ट गार्ड में। ठीक है, हो जाएगा, पहले चक्कर में मेरिट कम रहेगी, लेकिन लोग फिजिकल देने नहीं जाएंगे। पेपर देने तो सारे लोग जाएंगे, वो तो सबको पता है टेस्ट सीरीज मारनी है, हम भी जाएंगे, सबको पता है, वो सब लोग टेस्ट सीरीज की तरह मारने जाएंगे। जिन लोगों का निकला है, जिन लोगों का पटवारी निकला है, जिन लोगों का कनिष्ठ निकला, सबके सब जाएंगे पेपर देने, ये कन्फर्म बात है। लेकिन वो फिजिकल देने नहीं जाएंगे। इसलिए आप याद करना कि आप 60 वाली रो पहले कन्फर्म कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, अगर आपका 60 का स्कोर आ रहा है ना, आपको 60 से आ रहा है, तो समझ लेना मेरा श्योर सिक्योर है, अब आप टॉप मारने के, आप ऊपर की रैंक के लिए जाइएगा। ठीक है, थोड़ा रिस्क लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन में रिस्क लीजिएगा, आप फिर ऊपर चलते जाइएगा। ठीक है, जैसा आपको जितना रिस्क लगता है उतना रिस्क मारने की कोशिश कीजिएगा, और एक आजकल अच्छा टेम्परेट करना। आजकल ज़्यादा परेशान मत होना। कई लोग देख रहा हूँ मैं, बहुत लोग बहुत परेशान हैं। कई लोग कॉल आते हैं, यार एक तो बंदा ऐसा है, कहता है कि यार मेरे को 100 क्वेश्चन बता दो जो आएंगे। यार हम क्या बता पाएंगे 100 क्वेश्चन, हमें खुद पता नहीं होता क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं है। अगर आपका दिन चलना होगा ना भाई साहब, तो ये ग्रुप सी है, यहाँ लक फैक्टर ज़्यादा काम कर रहा था। अगर कभी आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा होता ना, हो सकता है उस टॉपिक से एक क्वेश्चन ना आए, इसीलिए तो ये ग्रुप सी को कहते हैं तुक्केबाजों का दिन है। यहाँ कोई भी कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में चल सकता है, इसलिए अपनी किस्मत पे भी भरोसा रखना। तुम्हारा भी एक वो दिन ज़रूर आएगा जिस दिन आप भी मेरिट लिस्ट में आओगे। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आजकल बड़े शांत माइंड से तैयारी करेगा। उम्मीद है आप लोग फॉरेस्ट की टीवी से पहले ज़रूर मेरे से मिलोगे। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।